मंडल हैं, मठ में बैठे हुए हैं, पूजा करते हैं। कुछ दिन के बाद चाहे भगवान से भी भेंट हो जाती। उन्होंने कहा कि भगवान से भेंट नहीं करते, मुझे तो उत्तर प्रदेश का सीएम बनना है भाई। बाबा तो सीएम बन रहे हैं और जिनका बाबा ये सोच कर गया है तुम्हें इस देश का शासक बनना है, वो राजनीति से परहेज करते हैं, तो कैसे उद्धार होगा आपका बताइए। देश की हर चीज राजनीति से जुड़ी हुई है। कहां डेवलप होगा, कहां डेवलप नहीं होगा, किसके बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, किसको रोजगार मिलेगा, किसको सुरक्षा मिलेगी, ये सब राजनीति डिसाइड करती है। बिना राजनीति के कुछ डिसाइड नहीं करता है। जब आपकी सरकार थी तो बहन जी की एक कलम चली, मात्र एक कलम, कि जीरो बैलेंस पर एडमिशन होंगे। सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का काम किया, सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का काम किया। ये लोग आपको एजुकेशन नहीं देना चाहते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए। माननीय काशीराम साहब की सोच को मजबूत कीजिए। माननीय काशीराम साहब ने जो पौधा लगाया है उसका फल आपने 4 बार खाया है। वो पौधा सूखा नहीं है, वो पौधा फिर दोबारा फल देगा, क्योंकि इलेक्शन है, ये सिलेक्शन नहीं है। अगर सिलेक्शन होता तो किताब पढ़ते, एग्जाम देते। ये तो इलेक्शन है कि जिसकी वोट जाना है उसका राजा बन जाता है। ये तो वोट का मामला है। 3% वाले लोग राजा बन रहे हैं और 20% वाले लोग उनके पिछले को बन रहे हैं, तो ये हमें सोचना पड़ेगा। और मेरा वादा है, ये मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश को छोड़िए, पूरे देश में बहुजनों की सरकार होगी। पूरे देश में माननीय काशीराम साहब के सपनों का भारत बनेगा। ये देश महान बनेगा। आज ये देश महान नहीं है। आज इस देश में जातिवाद है, धर्मवाद है, छुआछूत है इस देश के अंदर। इंसान से इंसान नफरत करता है इस देश के अंदर, और ये कहते हैं कि देश महान बन रहा है। ये जिसको माता बोलते हैं ना, आरएसएस बीजेपी वाले, उसे खत्म कर देते हैं। गंगा माता चढ़ा दी उन्होंने। अब छोटे रिचार्ज हैं, उन्होंने बोला कि वो तो गंगा माता की बात करते हैं, मैं जमुना माता की बात करूंगी, नारा बना दिया। कहते गाय माता रोड पे पिंडी खा रही है, पॉलिथीन खा रही है। कहते धरती माता, धरती माता क्या कर रखी है, पॉल्यूटेड कर रखी है बहुत ज्यादा। पवन देवता पॉल्यूशन कर रखा है, सबको तो भगवान बना रखा है लोगों ने, बताइए आप। अब ये कहते हैं भारत माता, जिस भारत माता में इंसान से इंसान नफरत करता हो, जिस भारत माता के अंदर जाति प्रथा हो, जिस भारत माता के अंदर लोग गरीब हो, जिस भारत माता के अंदर 20 करोड़ लोग को भूखे सोते हो, जिस भारत माता के अंदर एक इंसान दूसरे इंसान को गोली नहीं चढ़ने देता हो, जिस भारत माता के अंदर बहन बेटों की इज्जत उनकी जाती हो, वो भारत माता महान कैसे हो सकता है बताइए? नहीं हो सकती भारत माता महान। अगर इस देश को महान बनाना है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना जरूरी है। इसको आइडिया ऑफ इंडिया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, तो सामाजिक न्याय हो चाहे वो आर्थिक न्याय हो। प्रत्येक व्यक्ति को सबका सबका भाईचारे का अधिकार होना चाहिए, जो संविधान कहता है। और ये क्या करते हैं, संविधान से नफरत करते हैं। नफरत क्यों करते हैं? ये इसलिए नफरत करते हैं कि संविधान तुमको पावर देता है, पावर। प्रधानमंत्री की आंखों में आंख डालकर उससे सवाल पूछने का अधिकार देता है। जो योगी आदित्यनाथ है ना, जो बुलडोजर चलाते हैं या जो गोली मारते हैं, उनकी भी आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल करने का काम करता है। ये संविधान पावर देता है। इसलिए संविधान को खत्म कर दीजिए। संविधान को खत्म कर देंगे तो क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे बताइए आप? फिर दोबारा गुलामी की तरफ जाएंगे। वो कैसे गुलाम बना रहे हैं आपको? अब ये आपको फिजिकल गुलाम नहीं बनाएंगे। इंसान 2 प्रकार से गुलाम बनता है, या तो फिजिकली गुलाम बना दो, भेड़िया डाल दो, जेल में डाल दो। अब ये डाल नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे वकील हैं, जज हैं, तुम्हारे आईएएस पीसीएस सब है, क्रांति कर देंगे, आप मोर्चा निकाल देंगे। ये आपको मानसिक गुलाम कर रहे हैं, आर्थिक गुलाम कर रहे हैं। मानसिक गुलाम कैसे कर रहे हैं? बाबा पर्चियां निकाल रहे हैं, बाबा पर्चियां निकाल रहे हैं, भाग्य भविष्य बता रहे हैं। और उन बाबाओं को प्रधानमंत्री कहते हैं मेरा छोटा भाई है, मेरा छोटा भाई है। इट मीन प्रधानमंत्री मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि इस बाबा को, जो बाबा है बागेश्वर वाला बाबा, ये लोगों में अंधविश्वास फैलाए। ये मैं कह रहा हूं फैलाए, क्योंकि
क्योंकि इनकी जितने भी विरासत है वो अंधविश्वास पर टिकी हुई है, अंधविश्वास पर टिकी हुई है। अंधविश्वास को तोड़ने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध का रास्ता, धम्म का रास्ता दिया था। जिन्होंने धम्म के रास्ते को पकड़ लिया वो लोग शुद्ध हो गए हैं, वो लोग इस देश के अंदर अपने मान सम्मान से जिंदगी जीने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात हो गई थी, ये चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह से बच नहीं सकते आप। बाबा साहब डॉक्टर ने कहा कि मैं इतना विद्वान होने के बाद भी मैं कुछ चेंज नहीं कर पाया इसके अंदर, इसमें तुम कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं, कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदलाव कर सकते हैं। केवल इस चक्रव्यूह से एक ही तरह बचा जा सकता है कि यहां से निकलकर बुद्ध के रास्ते पर चले जाओ, अपने आप को तार्किक कर लो, अपने आप को वैज्ञानिक बना लो, अपने आप को शुद्ध कर लीजिए, उसका आपका उद्धार हो जाएगा। कितने लोगों ने बात मानी, कितने लोगों ने बात मानी बताइए? अरे उन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी। जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उन्होंने कुर्बानी दी है, कुर्बानी त्याग कराया, त्याग। पहले महापुरुष मैं मानता हूं, सामाजिक परिवर्तन मैं मानता हूं, तो तथागत गौतम बुद्ध को मानता हूं, जिन्होंने मानव एक समान की बात कही है। अपना राजपाट छोड़ दिया, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सब कुछ न्यौछावर कर दिया, 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, मानव काशीराम साहब नौकरी छोड़ी, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने शादी कराने कुछ करा, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और हम लोग केवल 2 घंटे समाज के लिए दे सकते, केवल लोगों को समझा नहीं सकते, लोगों के अंदर मोटिवेशन नहीं कर सकते। ये किसी के पास का देश नहीं है, जितना देश उनका है उससे ज्यादा देश हमारा है। सड़क से लेकर संसद का निर्माण हम करते हैं, वो बस देश को करना करते हैं, लेकिन देश की सफाई हम लोग करते हैं, देश से मोहब्बत करते हैं हम लोग। इसलिए आपको ये प्राउड होना चाहिए कि देश मेरे बाबा के संविधान से चलता है, ये देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से चलता है। और जब तक ये देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, सबको न्याय मिलने की उम्मीद है, सबको मान सम्मान से जिंदगी जीने का अधिकार मिल सकता है। संविधान को हटा दीजिए, मनुस्मृति को ला दीजिए, तो क्या होगा? शायद फिर देश के अंदर हालात बुरे होंगे। इसलिए जो लोग लड़ते नहीं है, जो लोग क्रांति नहीं करते, वो शासक नहीं बनते हैं, और जो लोग शासक नहीं बनते उनको न्याय नहीं मिलता है, और जिनको न्याय नहीं मिलता है वो गुलामों की तरफ चले जाते हैं। इसलिए आपको क्रांति करनी पड़ेगी। क्रांति को डंडा लट्ठा लेने से नहीं होती है, क्रांति विचारों की होती है, ये विचारों की लड़ाई है। अगर आप विचार से विचार को काट सकते हैं, यहां बुद्ध विहार में बैठे हुए हैं, जो हिंदू धर्म जो है वो वायरस है, वायरस। अगर एक बार किसी के माइंड में घुस जाए तो वो निकलता नहीं है, वो नहीं निकलता है, पूरी जीवन करता रहता है, वो वायरस नहीं निकलता है। उसका एक ही एंटीवायरस बना है, केवल एक ही एंटीडोट है उसकी, वो है अम्बेडकरवाद, बुद्धवाद, और कुछ नहीं। ये डरते हैं सारे लोग, ये जितने भी लोग हैं पाखंडी लोग, सब ये अम्बेडकरवादी लोगों से, बुद्धवादी लोगों से डरते हैं। उनसे पंगा नहीं लेते हैं, उनसे नहीं लेते पंगा, अपराधी बोलते रहते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ, सबके खिलाफ बोलते हैं। आप मेरी वीडियो देखना, इनके औकात नहीं है कि हमारी तरफ आप उठाकर देख लें, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सच्चे मानते हैं। हम चाहेंगे तो इस दुनिया से लड़ते जाएंगे, इनके सामने हम कभी अपने हथियार नहीं डालेंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इनसे लड़ते जीतने का काम किया है, जीतने का काम किया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको इंसान बनाने का काम किया है। जब एक बार इंसान बनाने का काम कर लिया तो फिर तुम्हारा गुलाम नहीं बनेंगे, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाए। ये लोग मान सम्मान की जिंदगी जिएंगे, ये लोग 1,000 गज के घरों में रहेंगे, ये लोग गाड़ी घोड़े में जाएंगे, और हमारे लोग ऐसी बस्तियों में रहते हैं जहां पानी की सुविधा नहीं है, जहां कोई जो आम सुविधा नहीं है, जाकर देखिए दिल्ली में इतना बुरा हाल है। क्यों? क्योंकि वो लोग आपसे नफरत रखते हैं। अगर वो लोग आपसे नफरत रखते हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा, या तो ऐसे गुलामी की तरह चले जाओ या लड़ते जाइए, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि जिन महापुरुषों का जन्मदिन हम मना रहे हैं ना, वो लड़ते गए हैं, कभी किसी के सामने नहीं झुके, और उन्हें ना झुकना सिखाया है। क्या झुकना सिखाया बताइए?
जुल्म के साए में मुंह खोलेगा कौन? जुल्म के साए में मुंह खोलेगा कौन? और हम भी चुप रहेंगे तो फिर बोलेगा कौन? अम्बेडकरवादी है, बोलेंगे, उनकी आंखों में डाल के बोलेंगे और अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय काशीराम साहब के जन्म पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि, उनको सच्चा गिफ्ट यही होगा कि साहब तुम्हारी सोच को पीछे नहीं जाने देंगे, तुम्हारी सोच पर पहरा देंगे, तुम्हारी पार्टी को मजबूत करेंगे, इतना मजबूत करेंगे, इतना मजबूत करेंगे आपकी पार्टी को कि ये मनवादी लोग सोचने लगेंगे कि अम्बेडकरवादी जाग चुके हैं, अम्बेडकरवादी किसी से पीछे नहीं है, बुद्धवादी किसी से पीछे नहीं है। जय हिंद, जय भारत।